आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, कहते हैं कि भी खास आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के राज में विकास नहीं हुआ। लोग गलत कहते हैं। आज हम आपको इनके विकास का एक ऐसा चित्र, एक ऐसा नमूना पेश करेंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे और मान जाएंगे कि मान साहब के पास पैसा, उनका जो खजाना है भरा हुआ है। वो कहते हैं ना हमेशा कि मेरा खजाना भरा हुआ है, खजाना खाली नहीं है। जो हम दिखाने जा रहे हैं उससे आपको पता लग जाएगा ये सरकार सच बोल रही है, इनका खजाना भरा हुआ है। ये जहां हम खड़े हैं ये मॉडल टाउन है, सामने मंदिर है, इसका भी हम शॉट लेंगे। मॉडल टाउन में राधा कृष्ण मंदिर है, उसके सामने ये कम्युनिटी सेंटर है। ये यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन ने इसकी तामीर की थी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये मलकियत है। पटियाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है। इसका चलाने का ज़ुम्मा यहाँ एक संस्था मॉडल टाउन वेलफेयर एसोसिएशन है, उसको दिया हुआ था कई सालों से। बहुत अच्छा काम चल रहा है। काफ़ी कमरे हैं, हॉल है, किचन है, एवरीथिंग इज़ देयर। कुछ कमरे भी हैं ठहरने के लिए। तो यहाँ की जो एसोसिएशन जो चार्ज करती है 5600 रुपये भोग के लिए करती है, 11,000 रुपये शादी के लिए करती है। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि जो शादियाँ होती हैं वो टाटा या बिरला के बच्चों की नहीं होती, किसी सेठ, किसी डॉक्टर के बच्चों की नहीं होती। जो एक माली है घर में, एक मेड सर्वेंट है, एक ड्राइवर है, एक छोटा आदमी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वही यहाँ आके शादी अपने बच्चों की, लड़के या लड़की की करवाते हैं और सिर्फ 11,000 रुपये लिया जाता है। मेरा ख्याल में ये बहुत नेक और पुण्य काम है। ये काफ़ी सालों से सिलसिला चल रहा था। अब ये देखेंगे, मैं कहूँगा सैमी जी को दिखाएं। ये देखिए, ये लॉक लगा हुआ है। ये लॉक वेलफेयर एसोसिएशन ने नहीं लगाया, ये लॉक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लगाया है। शायद उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि गरीबों का कोई काम हो सके, गरीबों के बच्चों की शादियां हो सकें, उनके भोग हो सकें, रामायण पाठ हो सके। शायद क्योंकि ये बड़ी पार्टी है, ख़ास पार्टी है, इसलिए उनको शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कई लोगों से पूछताछ की, उन्होंने ये बताया कि झगड़ा बेसिकली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, क्योंकि जो ये मौजूदा जो ये अफेयर चला रहे हैं यहाँ का, तो वो तकरीबन कांग्रेस से वाबस्ता है। लेकिन उनकी कार्रवाई से कहीं कोई स्कैंडल नहीं है। हमने उनकी रसीदें भी चेक की सारी। एक पत्रकार ने कुछ कहा भी था उनके बारे में, लेकिन वो गलत है। हमने खुद देखी हैं, सारी रसीदें इनके पास पड़ी हैं, एक एक पैसे का उनके पास हिसाब है। कॉरपोरेशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाया और तकरीबन 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। तो जितने कसूरवार ये हैं उतना कसूरवार कॉरपोरेशन भी है। अगर 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो क्या कॉरपोरेशन वाले सो रहे थे? जब ये सब कुछ बुकिंग हो रही थी तो कॉरपोरेशन को भी पता है, तो उनको भी चाहिए था कहना कि इसका आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाइए। चलिए, नहीं किया, मैं मान लेता हूँ सारी गलती इनकी है, जो वेलफेयर एसोसिएशन की। लेकिन क्या ये लॉक लगाकर हम क्या साबित कर रहे हैं? जो साबित कर रहे हैं वो हम आगे सैमी जी को कहेंगे, वो दिखाएं। उससे पता लग जाएगा कि खजाने कितने भरे हुए हैं और कितना वेलफेयर का काम हो रहा है। आइए एक और चीज़ कमाल की दिखाते हैं आप। आइए, अब देखिए, जो मैंने कहा कमाल देखिए, ख़ास आदमी पार्टी का खजाना भरे हुए का सबूत देखिए। ये जो सामने, अब जो सैमी जी दिखाएंगे आपको, ये जो बिल्डिंग तामीर हो रही है, तामीर कहते हैं, बन रही है, वो कम्युनिटी सेंटर नया बन रहा है ना कमाल। एक कम्युनिटी सेंटर यहाँ 50 गज की दूरी पर, 50 गज पर कम्युनिटी सेंटर नया कम्युनिटी सेंटर तैयार किया जा रहा है, जबकि इसकी 1% ज़रूरत नहीं। किसी रेजिडेंट ने नहीं कहा कि इस पे आप नया बनाइए। अगर मान लीजिए उसमें कुछ कमी थी, उसको अपडेट किया जा सकता था, उस पर थोड़ा सा पैसा 10-20 लाख खर्चा करके उसको मॉडर्नाइज़ किया जा सकता था। लेकिन अभी परसों अखबार में था कि हमारे भतीजे लगते हैं, अपने लोकल एमएलए साहब, क्योंकि मेरे भतीजे के क्लास फेलो थे YPS में, अच्छे दोस्त रहे दोनों। तो मैं भतीजे की हैसियत से उसको कह रहा हूँ कि यार तू भी कमाल है ना। अब बात यह है कि उसका कसूर नहीं है, वो अमीर ख़ानदान से है। उसने बचपन से जब आंखें खोली तो सोने का चम्मच नहीं, मतलब वो प्लैटिनम का चम्मच उसके मुंह में रहा है। बहुत बड़े ख़ानदान से है। उसके बाप दादा रईस थे, गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक चलते हैं। जितना पैसा उनके पास है पटियाले में शायद बहुत कम लोगों के पास होगा।
तो उसके खून में अमीरी भरी हुई है, उसका कसूर नहीं है, मैं उसको कसूरवार नहीं ठहरा रहा। वो अमीरी का नतीजा ये है, उसको लगा कि यार ये तो गरीबों का है, तो मैं अब खास आदमी पार्टी का हूँ तो मैं खास क्यों ना बनाऊँ। तो उसी खास की सोच की वजह ये खास कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। इससे इर्द गिर्द लोगों को कितनी इनकन्वीनियंस होगी ये ध्यान में नहीं रखा गया। 2.5 करोड़ का एस्टीमेट इस पर बताया गया है, लग रहा है, तो 2.5 करोड़ आप ये अवॉइड कर सकते थे। इससे आप पटियाला की और अच्छी डेवलपमेंट कर सकते थे। अजीतपाल बेटे कर सकता था तुम, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कोई वो एलिगेशन नहीं लगा रहा, कोई पैसे के बिल्कुल नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे को पता नहीं। इसलिए मैं अगर मेरे को पता भी होता तब भी मैं तेरे खिलाफ ये बात नहीं करता, क्योंकि मैं संस्कारों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए जैसे संजय वैसे तू, अगर तू करता भी होगा मैं तब भी नहीं कहता, मेरे को नहीं पता, सच मानिए। लेकिन अमीरी तेरे काम से झलक रही है। लेकिन यार वो किस बात की अमीरी है जो गरीबों का हक खा जाए, जो गरीबों की रोटी खा जाए। इस 2.5 करोड़ से बहुत कुछ कर सकता था यार, तू पार्टी का नाम रोशन कर सकता था। अब तो तेने कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो बना दिया, जिस चीज़ की कोई डिमांड नहीं थी वो खड़ी कर दी। क्या फ़ायदा होगा इससे, रब जाने अल्लाह जाने। हमारा तो दिमाग काम नहीं करता, जो हम पर था हमने आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब तो खैर ये ढांचा खड़ा हो गया है, बन के ही रहेगा, बन के क्या रंग लाएगा अल्लाह मालिक।